नमस्कार दोस्तों, आर के वाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और आरएस के साथ पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारे जो आर के वाई पीसीएस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हमने संस्कृति क्लास, संस्कृति राजस्थान की क्लास संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है। साथ ही जो रोज शाम 8 बजे जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है एसएसटी का सेकंड, उसमें दर्शन शास्त्री क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। तो दोस्तों, हमारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज चल रही है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही है और जो भी टॉपिक होता है उसको संपूर्ण रूप से एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो हमारे जो टॉपिक होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जो क्वेश्चन हो सकता है कि ये आ सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये आ सकते हैं और या उनके आने की पूरी पूरी संभावना है, तो उन टॉपिक को, उन क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए हमारी क्लासेस करवाई जा रही है। दोस्तों, हमने जो दर्शन शास्त्र का अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था शाम को 8 बजे, उसमें हमने पढ़ लिया था त्रिरत्न, त्रिरण। त्रिरण पढ़ लिया था हमने। कौन कौन से त्रिरण होते हैं उसमें हमने पितृण देखा, देवऋण देखा और ऋषिऋण देखा। पितृण में हम देखा जो देवऋण होता है, उसमें हमने देखा है कि जो देवऋण होता है उससे मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है और जो पितृण होता है उससे मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है। साथ ही जो ऋषि ऋण होता है उससे मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा भी सही, समझा भी सही और साथ ही साथ हमने बोर्ड पर लिखकर समझाया भी सही। आपने नोट्स बना लिए होंगे, आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट ऐसा है जिससे जो एसएसटी का पेपर होता है सेकंड ग्रेड में, तो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, ये 4 सब्जेक्ट जो एसएसटी का सेकंड पेपर होता है उसे दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें सिलेक्शन तक, ये पेपर 4 पेपर होते हैं, ये पेपर हम सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हम भी बड़ी गहराई के साथ जो दर्शन शास्त्र इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। आर के वाई पीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हाँ, ये कन्फर्म है कि जो भी टॉपिक करवाया जाएगा वो बड़ी गहराई से करवाया जाएगा, संपूर्ण रूप से एनालिसिस करवाया जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो कि हमारे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया हुआ हो। तो हम जो पढ़ रहे थे दर्शन शास्त्र में, वो पढ़ रहे थे त्रिऋण। त्रिऋण कौन कौन से होते हैं, 3 ऋण कौन कौन से होते हैं? देवऋण पढ़ा हमने, पितृऋण पढ़ा और ऋषिऋण पढ़ा। तो देवऋण से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? देवऋण से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो हमने देखा कि देवताओं को आहुति देकर, यज्ञ में देवताओं को आहुति देकर उस ऋण से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। पितृऋण, पितृऋण से मुक्ति किस प्राप्त की जा सकती है? तो पितृऋण से मुक्ति संतान की उत्पत्ति होने के बाद उस ऋण से हमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। और ऋषि ऋण, ऋषि ऋण के इसे किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ऋषि ऋण से मुक्ति, हमें जो ज्ञान मिलता है, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को अन्य लोगों तक हम प्रसार करते हैं, अन्य लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाते हैं। तो उस पहुंचाने के बाद हमें उस ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा 3 ऋण। अब जो हमारा अगला होगा वो होगा जो वेदों में जो ऋत होता है। ऋत हमने देखा ना, ऋत के बारे में हमने संपूर्ण रूप से विश्लेषण किया, ऋत के बारे में भी पढ़ा हमने क्या क्या होता है। तो ऋत से तात्पर्य एक तो नैतिक व्यवस्था, जगत व्यवस्था और प्राकृतिक नियम। नैतिक व्यवस्था, जगत व्यवस्था और प्राकृतिक नियम, इन तीनों के मेल से क्या बना है? ऋत बना है। क्या बना है? ऋत। ऋत संपूर्ण, ऋत ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित होता है। ऋत में संपूर्ण ज्ञान समाहित होता है, प्राकृतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान और साथ ही जो जगत का ज्ञान है वो इस ऋत में समाहित होता है। सूर्य का उगना, सूर्य का निकलना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का निकलना, तारे निकलना, दिन रात को होना, ये सब किसके द्वारा होता है? ये ऋत के द्वारा होता है। किससे? ऋत के द्वारा होता है। इसका संचालन किससे होता है? ऋत के द्वारा संचालन होता है इनका। दिन रात होना, सूर्य का निकलना, तारे टिमटिमाना और चंद्रमा का निकलना, ये सब ऋत के द्वारा संपादित होते हैं, ऋत के द्वारा इनका संचालन किया जाता है। उसके बाद उन्होंने पढ़ा कि ऋत जो होता है, जो समस्त जन का, समस्त ब्रह्मांड का क्या है? आधार है। यानी ऋत है तो उस पर क्या टिका हुआ है? ब्रह्मांड टिका हुआ है। ऋत पर ब्रह्मांड टिका हुआ है। फिर पढ़ा हमने संहिता के बारे में। तो संहिता में क्या होता है?
हमने पढ़ा संहिता, संहिता, ब्रह्मांड, संहिता, ब्राह्मण और आरण्य, ये 3 ऋत। तो ऋत में हमने पढ़ा संहिता। संहिता में क्या होता है? तो संहिता में देवताओं के लिए स्तुति का वर्णन किया गया। संहिता में देवताओं के लिए स्तुति का वर्णन किया गया है। और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण में क्या होता है? तो संहिता के पश्चात ठीक वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। यानी साहित्य के बाद जो वैदिक साहित्य होता है, संहिता के बाद जो वैदिक साहित्य होता है, उसे कहते हैं ब्राह्मण। क्या कहते हैं उसे? ब्राह्मण। और इसमें होता क्या है? तो ब्राह्मण में होता है यज्ञ की विधियों का वर्णन। जो यज्ञ होता है वो किस विधि के द्वारा करवाया जा रहा है, उसका वर्णन किसमें है? ब्राह्मण में होता है। किसमें होता है? ब्राह्मण में। दोस्तों 1 मिनट। तो जो होता है ब्राह्मण, उसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन बताया गया। और जो आरण्यक होता है, आरण्यक में क्या होता है? तो ये तीनों है तो रीति। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। तो आरण्यक में क्या होता है? तो आरण्यक में होता है कि वनों में निवास करने वाले के लिए जो उपासनाएं की जाती है, जो वनों में निवास करने वालों के लिए जो उपासनाएं की जाती है, उसे क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्यक। तो हम देख लेते हैं संहिता। संहिता, संहिता, इसमें क्या होता है? इसमें संहिता में, तो संहिता में जो देवताएं होती है, जो देवता होते हैं, उनकी स्तुतियों का क्या है? संकलन है। उनकी स्तुतियों का क्या है? संकलन। देवताओं की स्तुति का संकलन। देवताओं की स्तुतियों का संकलन। किसमें? संहिता में। देवताओं की स्तुतियों का संकलन है किसमें? संहिता में। और ब्राह्मण में क्या है? तो मैंने बताया कि ब्राह्मण में जो यज्ञ की विधियां होती है, यज्ञ की विधियां होती है, उनका वर्णन होता है ब्राह्मण में। यज्ञ की विधियों का वर्णन। यज्ञ की विधियों का वर्णन किसमें? ब्राह्मण में। इसके बाद में और क्या बचा? आरण्यक। तो आरण्यक में क्या है? आरण्यक में क्या है? तो वनों में निवास करने वाले, जो वनों में निवास करने वाले होते हैं, उनके लिए उपासनाएं की जाती है। वो किसमें? आरण्यक में। वनों में निवास करने वालों के लिए, करने वालों के लिए उपासनाएं। वनों में निवास करने वालों के लिए उपासनाएं किसमें? आरण्यक में। किसमें? आरण्यक में। तो ये हुआ ऋत। ऋत कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। इसके बाद में हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में का जो विकास हुआ, वैदिक धर्म का जो विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा अगला वैदिक धर्म का विकास। वैदिक धर्म का विकास। दोस्तों दर्शन शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है, इतना इंटरेस्ट आता है कि हमें जीवन का जो मूल मंत्र है, जो जीवन का आधार है, वो हमें सीखने को मिलता है। किसमें? दर्शन शास्त्र में। हमने जन्म क्यों लिया? किस लिए लिया? हमारा जन्म से क्या तात्पर्य है? हम कर्म, हमारा कर्म क्या है? हम किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए? किस प्रकार के कर्म करने पर दंड का प्रावधान है? किस प्रकार के कर्म करने पर हमें सुख योग की प्राप्त होती है? तो ये सब जो कर्म का आधार है, ये भी दर्शन शास्त्र में नहीं था। तो दर्शन शास्त्र को पढ़ो ना अब, तो आपके जीवन से जोड़ते हुए उसको पढ़ना चाहिए। ये नहीं पढ़ना एग्जाम में आएगा, ये दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ रहे हैं। अरे उसको पढ़ना है क्योंकि हमें जीवन के बारे में जानना है, तो ये दर्शन शास्त्र को पढ़ना है। एग्जाम में तो आ जाएगा, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन दर्शन शास्त्र को पढ़ना वो एक जीवन का आधार है। उसने क्या क्या दे रखा है, कौन से कर्म हमने पहले किए थे जो आज हम इतना कष्ट सहन कर रहे हैं या फिर इतना सुख भोग रहे हैं, ये सब किसमें? ये सब दर्शन शास्त्र में, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसको इंटरेस्ट लेके आप पढ़ते रहो साथ के साथ, और अपने नोट्स भी बनाते रहो।
तो हम पढ़ते हैं वैदिक धर्म का विकास। वैदिक धर्म का विकास, वैदिक धर्म का विकास। वैदिक धर्म का विकास, इसमें क्या है? तो ऋग्वेद का आरंभ बहुदेववाद से होता है। किससे? बहुदेववाद से। किसका आरंभ होता है? ऋग्वेद का आरंभ होता है। और इसका अंत अद्वैतवाद से होता है। यानी जो ऋग्वेद होता है इसका प्रारंभ तो बहुदेववाद से होता है और इसका अंत अद्वैतवाद से होता है। जिसमें इसमें जो बहुदेववाद है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और जो अद्वैतवाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले लाइन लिख लो कि ऋग्वेद का आरंभ बहुदेववाद से और जो अंत होता है वो अद्वैतवाद से होता है। ऋग्वेद का आरंभ बहुदेववाद से, ऋग्वेद का आरंभ किससे होता है? बहुदेववाद से। और अंत अंत किससे होता है? अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद से किसका? इसका अंत होता है। किसका अंत होता है? ऋग्वेद का अंत होता है। किससे? अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद से। अद्वैतवाद से इसका अंत होता है। अब हम देखेंगे बहुदेववाद में क्या है, क्या 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 बताया गया है बहुदेववाद में। मतलब प्रारंभ हुआ ऋग्वेद का, वो किस प्रकार हुआ, किस आधार पर हुआ, और इसका अंत होता है वो किस आधार पर होता है। तो ऋग्वेद का अंत और उसका प्रारंभ पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहुदेववाद। कौन सा? बहुदेववाद। बहुदेववाद। दोस्तों हम जैसे कभी भी जैसे रूम पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो हमारे घर वालों को हमसे बहुत उम्मीद होती है, बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। उनका ये सोच होता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा लड़का पढ़ रहा है तो वो एक ना एक दिन अपने गोल में जरूर सक्सेस हो जाएगा। ये उसका उनका क्या है, उनकी थिंकिंग है, उनके घर वालों की अपने प्रति। तो अगर उन घर वालों को ये पता चले कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके नेट चला रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो एक बार सोच के देखो आप कि अगर आपके कोई लड़का होता वो आपके साथ ऐसा करता था, आपको कितना दुख होता, कितना विश्वास टूटता उनका। दोस्तों घर वालों का विश्वास होता है वो बहुत मजबूत होता है। उनको एक बार अगर कोई जाके भी बोल देना कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपका लड़का नहीं पढ़ रहा, वो घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, आज शॉपिंग कर रहा है, आज ये कर रहा है, तो उनको एक बार तो विश्वास नहीं होगा कि मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनका विश्वास का फायदा उठाते हैं। यही रीजन है कि बहुत से लड़के आज रूम पर रहते हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर वाले कहीं से भी लाके उनके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, कोचिंग दिला रहे हैं, लाइब्रेरी दिला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर टाइम अपनी पढ़ाई को नहीं देते। तो घर वालों का फिर विश्वास धीरे धीरे उनके ऊपर से कम होता जाता है। तो घर वालों का विश्वास बनाते हुए हमें पढ़ाई करनी है और अपना जो गोल है, जो हमने सोच रखा है कि हमें सेकंड ग्रेड में जाना है, आरएस में जाना है, फर्स्ट ग्रेड में जाना है, उसको कड़ी मेहनत करके कैसे भी प्राप्त करना है और उसको उस तक पहुंचना है। 6 महीने के लिए, मात्र 6 महीने के लिए आप गायब हो जाओ। ये सोचो कि हम कोई सोचे कि वो मर गया, साला पता नहीं कहाँ गया, दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ गया। तो 6 महीने के लिए अपने आप को रूम में इस तरह बंद कर लो और केवल पढ़ाई पढ़ाई में लगा लो। तो देखना आप फिर जब निकलोगे ना तो आपके आंखों के सामने उजाला सूरज का नहीं होगा, आपकी चमक महसूस होगी कि वास्तव में हमने कर दिखाया। तो दोस्तों पढ़ाई ऐसी चीज है, कहते हैं ना, शिक्षा वो सैन्य का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो सैन्य का दूध है
जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जितना दूर जितना पढ़ोगे, जितना ज्ञान अर्जित करोगे, उतना ही आप अपने आप पर विश्वास के साथ साथ आप बोलने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। किसी की भी चर्चा हो, मैं बताता हूँ, एक दिन मैं इधर जाकर आया था कहीं, तो उसमें मेरे साथ हुआ कि वहां बरसात आ रही थी, तो मैं रुक गया, बाइक से था मैं, तो मैं रुक गया वहां। तो वहां जो पढ़ने वाले थे, शायद कोई तैयारी कर रहे थे लेवल की, यूपीएससी लेवल की वगैरह, तो मैं वहां ठहर गया। तो वहां चर्चा चल रही थी किसकी, ये पॉलिटिशियन की चर्चा चल रही थी। फिर धीरे धीरे वो चर्चा आईआर की तरफ ली गई, आईआर का उसने क्या पकड़ लिया, रास्ता पकड़ लिया। जो उनकी भी चर्चा थी वो किस पे आ गई, यूक्रेन रूस के ऊपर आ गई। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, सुनता रहा, मैं सुनता रहा। फिर वो था उनमें से, उन्होंने पूछा कि यार ये वार्सा एक्ट होता है, इसके तहत ये यूक्रेन का युद्ध हुआ है। फिर मैं बोल गया मैं कि वार्सा एक्ट के तहत नहीं हुआ, ये जो नाटो है उसको लेकर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ है। फिर हमारी बहस छिड़ गई, बहस छिड़ने के बाद फिर वो पूछने लग गया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन का कब्जा कैसे है, वो ऐसा। तो मैंने बताया क्योंकि मुझे नॉलेज थी, तो मैंने बताया उसको। तो कहते हैं ना, शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जितना भेगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मैंने उनको इतना डिटेल से बता दिया है यार कि वास्तव में फिर वो ही मान गए कि वाकई में आप हो, कुछ आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपको इतनी नॉलेज है। तो आप यही तो है, कहते हैं ना, वो शिक्षा वो सैन्य का दूध, जैसे शिक्षा वो सैन्य का दूध है, जिसे आप जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। आप कहीं भी दहाड़ सकते हो। आपको अगर कोई भी पॉइंट आपके सामने आए तो उसके बारे में आप पूर्ण रूप से चर्चा कर सकते हो, उसका उसको इतना खोल कर रख सकते हो कि उसके बारे में अगर कोई एक बारीक से बारीक चीज है जो अगले वाले को नहीं पता लेकिन आपको पता है, तो इसके लिए हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी। उससे हमारा क्या फायदा होगा, एक तो हमें नॉलेज होगी, प्लस हमारा जो पेपर होगा वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये है, इसीलिए कहता हूं कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा दहाड़ोगे। तो आगे चलते हैं फिर हम। तो बहुदेववाद के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुदेववाद के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुदेववाद से क्या होता है, एक तो पहले ऋग्वेद का क्या होता है, आरंभ होता है। क्या होता है, आरंभ होता है। और इसे प्रकृतिवादी बहुदेववाद भी कहा जाता है। किसे, इसे तो लिख लो, इसे प्रकृतिवादी बहुदेववाद भी कहते हैं। इसे प्रकृतिवादी बहुदेववाद भी कहते हैं। बहुदेववाद भी कहते हैं, हाँ। किसे, बहुदेववाद को प्रकृतिवादी बहुदेववाद भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ऋग्वेद का क्या होता है, आरंभ होता है। अभी क्या है बहुदेववाद, तो इसमें बताया गया है कि एक साथ बहुत से देवताओं की उपासना का केंद्र माना गया है। किसे, बहुदेववाद को। यानी इसमें बताया गया है कि एक साथ बहुत से देवताओं की क्या करना, स्तुति करना, उनकी क्या करना, वंदना करना। किसमें, बहुदेववाद में। इसका संबंध किससे है, एक साथ बहुत से देवताओं की स्तुति या उपासना करना, इसका केंद्र माना गया है किसे, बहुदेववाद को। इसे एक साथ बहुत से देवताओं देवताओं की उपासना का केंद्र बनाया गया, कि उपासना का केंद्र माना गया है या बनाया गया है। केंद्र बनाया गया किसे, बहुदेववाद को। अब क्वेश्चन आ जाए कि बहुदेववाद के बारे में आप क्या समझते हो। क्वेश्चन आ जाए कि बहुदेववाद का संबंध है देवताओं की उपासना से, या फिर सामवेद से, संगीत से, या फिर ऋषि मुनियों से। तो बहुदेववाद की जो संबंध है वो है देवताओं की उपासना से। किससे, देवताओं की उपासना से इसका संबंध बताया गया। किसका, बहुदेववाद का। किसका, बहुदेववाद का, देवताओं की उपासना से इसका
संबंध बताया गया। इसके बाद में देखते हैं, और इसके बाद में देखते हैं हम कि बहुदेववाद को क्या कहते हैं। और तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉलीथिज्म। क्या कहते हैं, पॉलीथिज्म। इसे पॉलीथिज्म भी कहते हैं। किसे, बहुदेववाद को क्या कहते हैं, पॉलीथिज्म। अब इसके बाद में देखते हैं और क्या है। इसके बाद में, इसके बारे में एक बात ध्यान रखना आप, तो इसके इसमें क्या बताया गया है और इसे क्या कहते हैं, बस इसे पॉलीथिज्म कहते हैं। और इसमें एक साथ बहुत से देवताओं की उपासना का केंद्र माना गया है, किसे, बहुदेववाद को। इसके बाद में देखते हैं कौन सा, तो एकादि देववाद। एकादि देववाद वो क्या है, ये तो पहला हो गया ना। अब इसके बाद देखते हैं एकादि देववाद। एकादि देववाद एकादि देववाद। अब इसमें क्या बताया गया है, एकादि देववाद में क्या बताया गया है, उसे क्या कहा गया है, तो पहले से कहा गया है हीनोथिज्म। क्या कहते हैं इसे, हीनोथिज्म। ये लिख दूं आगे, हीनोथिज्म। क्या कहा गया है इसे, हीनोथिज्म। जबकि बहुदेववाद को पॉलीथिज्म। ये किस में आते हैं, एक तरफ इनका नाम देता है और एक तरफ इनका नाम देता है, वो कहता है इनको मिलान करो। तो बहुदेववाद को किससे, पॉलीथिज्म से, और एकादि देववाद को हीनोथिज्म से, ऐसे मिलान करना होता है। ऐसे भी किस में आते हैं, ऐसे जब भी तो कट ऑफ जाती है लो, वरना ऐसे कैसे, ऐसे तो पूछता डायरेक्टर कोई लिख देता। तो आपको डीपली अध्ययन करने की जरूरत है, बार बार रिविजन करने की जरूरत है, क्वेश्चन निखारने की जरूरत है। कंटेंट में दे रहा हूँ, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप तो पढ़ते रहो अपना दर्शन शास्त्र का जो भी पूरा कंटेंट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा कंटेंट दूंगा आपको। आप आर के वाई टीसीएस क्लास से जुड़े रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो और इसे सब्सक्राइब भी करो, और आप अपने नोट्स भी बनाते रहो। तो एकादि देववाद को क्या कहते हैं, हीनोथिज्म। क्या कहते हैं, हीनोथिज्म। अब इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि एक विशेष देवता की अवसर की उपयुक्तता के आधार पर स्तुति करना अथवा अवसर विशेष के अनुसार किसी एक देवता को उपासना का पात्र बनाना, अन्य सभी देवताओं को गौण हो जाना, इसमें मैक्स मूलर ने हिंदुत्व कहा है। इसमें बताया गया है कि जो आप उपासना करते हो उसमें संपूर्ण देवता की उपासना नहीं करना है, केवल एक देवता होता है उसकी उपासना करना, और बाकी देवता क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, गौण हो जाए। उसे क्या कहते हैं, हीनोथिज्म। उसे क्या कहते हैं, हीनोथिज्म। इसमें इसमें एक एक साथ सभी देवता, और ये किसने कहा है हीनोथिज्म, ये मैक्स मूलर ने कहा है। किसने कहा है, मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कहा है, ध्यान रखना। इसमें एक साथ सभी देवताओं की उपासना न कर कर न कर न करके केवल एक देवता की उपासना करना, उपासना करना बताया है। जबकि जो अन्य सभी देवता होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। जबकि सभी अन्य देवता गौण हो जाते हैं। गौण का मतलब लुप्त हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें केवल एक ही देवता की या फिर एक ही देवता से उपासना करना बताया गया है। किसमें,
एकादी देववाद में। और इसे क्या कहते हैं, हीनोथिज्म। किसने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा। ये क्वेश्चन आता है, हीनोथिज्म एकादी देववाद को हीनोथिज्म किसने बताया, तो मैक्स मूलर ने बताया है। अब ब्लूफिल्ड ने एकादी देव की आलोचना करते हुए उसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा है। किसने कहा है, यानी जो ये बहुदेववाद है, ये सॉरी एकादी देववाद है, इसे जो ब्लूमफील्ड है उसने बताया है कि ये क्या है, ये अवसरवादी एकेश्वरवाद। यानी जब अवसर मिलता है तभी क्या करते हैं, इसमें देवता की स्तुति करते हैं। तो ब्लूफील्ड ने क्या बताया है, एकेश्वरवादी अनुसूरवाद। यानी इसकी आलोचना की है किसने, ब्लूफील्ड ने इसकी आलोचना की है और इसे बताया है कि ये एकादी देव है, ये केवल अवसर अवसरवादी क्या है, अवसरवादी एकादिवाद है। कौन सा, ये एकादी देववाद। अवसरवादी एकेश्वरवाद है ये। कौन सा, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, जब अवसर मिलता है तभी भगवान की उपासना की जाती है, स्वार्थ के लिए उपासना की जाती है। ये बताया ब्लूमफील्ड ने। क्या बताया ब्लूमफील्ड ने, ब्लूमफील्ड ने क्या बताया इसे, ये क्या है, अवसरवादी एकेश्वरवाद का। इसे अवसरवादी अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा। ये ध्यान रखना, आलोचना की मतलब इसने, आलोचना की इसने, ब्लूमफील्ड ने किसकी, एकादी देववाद की आलोचना करते हुए इसे क्या कहा कि ये इसमें केवल अवसर के आधार पर क्या कहता है, देवताओं की स्तुति की जाती है, इसलिए क्या है, एकेश्वरवादी अवसरवादी एकेश्वरवाद। किसने कहा, ब्लूमफील्ड ने कहा। ब्लूमफील्ड ने कहा, ब्लूमफील्ड ने कहा किसे, एकादी देववाद को। किसे कहा, एकादी देववाद को ब्लूमफील्ड ने कहा कि ये क्या है, ये अवसरवादी एकेश्वरवाद है। इसके बाद में देखते हैं और क्या है, तो इसके बाद में देखते हैं एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म। हमने क्या देखा, पॉलीथिज्म देखा, हीनोथिज्म देखा, अब देखेंगे मोनोथिज्म। क्या कहते, देखिए मोनोथिज्म। तो ये बताया मैंने, बहुदेववाद किसमें, प्रकृतिवादी बहुदेववाद भी कहते हैं इसे। और इसमें एक साथ बहुत से देवताओं क्या की जाती है, स्तुति की जाती है, यानी उपासना का केंद्र माना गया किसे, बहुदेववाद को। उसे क्या कहते हैं, पॉलीथिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीथिज्म। जबकि एकादी देववाद है, इसमें सभी देवताओं को छोड़कर केवल एक देवताओं की उपासना करने के बारे में बताया गया, और बाकी सभी देवता क्या हो गए, गौण हो गए, यानी लुप्त हो गए। और इससे मैक्स मुलर ने क्या कहा, हीनोथिज्म। क्या कहा, हीनोथिज्म। और जो ब्लूमफील्ड है उसने कहा है कि ये क्या है, ये अवसरवादी एकेश्वरवाद है। क्या है, यानी इसने जो ब्लूमफील्ड है इसने एकादी देववाद की क्या की, आलोचना की। क्या की, आलोचना। और उसने कहा है कि ये क्या है, ये अवसरवादी एकेश्वरवाद है। इसमें क्या है, इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जो देवताओं की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। इसलिए इसने क्या कहा इसे, इसे एकेश्वरवादी अवसरवाद का, अवसरवादी एकेश्वरवाद का। अब इसके बाद में देखते हैं एकेश्वरवाद, जिसे कहते हैं मोनोथिज्म। क्या कहते हैं, मोनोथिज्म। एकेश्वरवाद।